अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज के टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर, यानी किलोवाट और किलोवाट आवर्स के अंदर क्या फ़र्क है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर पावर हाउस के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर भी इनमें फंस जाते हैं और ये जवाब नहीं दे पाते। दूसरी बात है कि इनके दरमियान फ़र्क जानना बहुत ही लाजिम चीज़ है। अगर आप पावर हाउस में हो तो आपको आईपीसी या डायनी या जो भी आपके पास सिस्टम हो, या टर्बक का हो या किसी जनबाकर का डायनी का हिसाब किताब, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि किलोवाट, तो किलोवाट को आप रीडिंग में हर घंटे नोट करते हो। और जहाँ तक किलोवाट आवर की बात है तो आप रीडिंग जब निकालते हो 24 आवर्स की या 1 घंटे की या 1 महीने की, तो उनको आप किलोवाट आवर में निकाल करके फिर एक कंजप्शन रिपोर्ट बनाते हो। तो आप ये जो किलोवाट नज़र आ रहा है, किलोवाट और किलोवाट आवर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, तो यही समझाने के लिए मैंने आज के ये वीडियो बनाई है। और बहुत ही आसान अल्फाजों में कोशिश करूँगा कि जो लोग ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाते हैं तो उनसे हट करके बहुत आसान अल्फाजों में समझा सकूँ कि ये क्या है दरअसल। तो किलोवाट क्या है? किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी किलोवाट जो है हमारे पास, ये पावर की इकाई है, पावर का यूनिट है। ठीक है, अब पहले तो हमें पावर को समझना पड़ेगा, पावर क्या है। अगर किसी वजन को कुछ फासले तक ले जाए तो ये काम कहलाएगा। ठीक है, मसलन अगर एक मेज में उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल करूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने काम किया, और मेज का रखना काम कहलाएगा। यानी काम बराबर होता है वजन, और वजन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी वजन मल्टीप्लाई बाय फासला, तो ये काम होता है। और काम करने में कुछ ताकत सरफ होती है। अगर काम ज़्यादा करना हो तो ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, या ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, यानी जितनी ताकत खर्च की जाएगी उतना ही ज़्यादा काम होगा। इसलिए काम करने की रफ्तार को ताकत या पावर कहते हैं। पावर को नापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसे वाट या किलोवाट से जाहिर किया जाता है। और पावर, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? पी P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई आई, यानी पावर बराबर है वोल्टेज जरबी करंट के। ठीक है, जरबी एम्पियर के। अब बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या हुआ। तो ये बहुत ही आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर, अब आपको तो समझ में आ गई कि पावर क्या है। ठीक है, ताकत क्या है। अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ये है कि आपका वोल्टेज क्या है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का जो दबाव है वो वोल्टेज कहलाता है, और मल्टीप्लाई बाई आई, करंट। अब करंट क्या है, आई क्या है, एम्पियर, एम्पियर यूनिट है करंट का। और एम्पियर का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव। यानी इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये हुआ कि कितने प्रेशर लगा कितने इलेक्ट्रॉन को बहने में टाइम के साथ, यानी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इतने प्रेशर के साथ, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर हुआ। यानी इलेक्ट्रिकल ताकत, इतनी ताकत लगी हमारी कि इतने वोल्टेज इतने वोल्टेज के ज़रिए से इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए टाइम के हिसाब से, अगर मैं सिंपल करके बता दूं। यानी इलेक्ट्रॉन का बहाव और इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर सेकंड के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड हो या जितना ये काम हो जाए तो इसको पावर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पावर हुआ। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ है मैंने डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आई होगी। अब अगर बात की जाए इसके कुछ, ये फार्मूला है आपका सामने आपके पास ही। अब अगर कोई एक सवाल मैंने किया कि भाई हाउ मेनी किलोवाट विल बी रिक्वायर्ड टू लाइट अ फैक्ट्री इन विच 250 लैम्प्स ईच टेकिंग 1.3 एम्पियर्स एट 230 वॉल्ट्स आर यूज्ड, यानी कितने किलोवाट की हमारे पास, कितना किलोवाट रिक्वायर्ड होगा एक फैक्ट्री के अंदर। 250 हमारे पास लैंप्स लगे हुए, हर एक लैंप्स 1.3 एम्पियर का है और 230 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने किलोवाट चाहिए होंगे, कितनी पावर चाहिए होगी 250 लैंपों को रोशन करने के लिए। तो इसका आंसर ये हुआ कि डब्ल्यू से हमारे पास वाट आ गए, यानी पावर, ये बराबर है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पियर के। अब टोटल वॉट रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये हमारे पास क्या था शुरू में, V मल्टीप्लाई बाय आई। तो 230 वोल्टेज हुए, 1.3 हमारे पास क्या हुआ, एम्पियर हुआ, और मल्टीप्लाई बाय 250 हमारे पास क्या है, 250 हमारे पास लैंप है।
तो इनको आपस में जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया 74,750 वाट्स, यानी 74,750 वाट्स आए। अब 74,750 वाट्स को अगर आप डिवाइड करोगे 1000 से तो 74.75 किलोवाट हुआ। यानी हमारे पास 250 लैंप को जलाने के लिए सिंगल फेज के 74.75 किलोवाट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 74.75 वो इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी 250 बल्ब 250 लैंप्स को रोशन करने के लिए। अब इन चीज़ों को अगर 3 फेज में लिया जाए तो 3 फेज का फार्मूला क्या होता है, पावर का किलोवाट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर अपॉन 1000, यानी ई से मुराद वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई आई से मुराद करंट मल्टीप्लाई बाई 1.732, ये अंडर रूट 3, ये जो 3 फेज का फार्मूला है अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 जिसको कहा जाता है, तो उसकी वैल्यू निकलती है। अगर अंडर रूट 3 का वैल्यू निकालोगे तो 1.732 हुआ, और मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, जितनी भी पावर फैक्टर की चीज़ हो वो पावर फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे 1000 पे। तो हमारे पास ये एक सवाल है कि हाउ मेनी किलोवाट रिक्वायर्ड फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हाइल इट्स एम्पियर इज 20 एम्प्स एट 400 वॉल्ट्स आर यूज्ड विद 0.85 पावर फैक्टर, यानी हमें कितने किलोवाट रिक्वायर्ड है। एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है हमारे पास जिसके जो करंट है वो 20 एम्पियर का है, ठीक है, और 400 वोल्टेज है, तो और 0.85 इसकी पावर फैक्टर है, तो हमें कितना किलोवाट रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लेंगे अब फार्मूले में। तो आंसर इसका क्या हुआ कि 400 हमारा वोल्टेज है मल्टीप्लाई बाई 20 हमारा एम्पियर है मल्टीप्लाई बाई 1.732 इस अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाई 0.85, ये पावर फैक्टर आ गया इनका 3 फेज का, ठीक है, अपना ये इंडक्शन मोटर का। अब इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 1000 से, तो हमारे पास क्या है 11,700 वाट्स। अब 11,700 वाट्स को हमने 1000 से डिवाइड किया तो 11.77 किलोवाट आंसर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 400 वोल्ट 3 फेज का एक इंडक्शन मोटर जो कि 20 एम्पियर का करंट लेता है, ठीक है, और इसका पावर फैक्टर 0.85 है, तो इसको कितना पावर, इसके लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगी, कितनी ताकत इलेक्ट्रिकल ताकत रिक्वायर्ड होगी इसको चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये हो कि 11.77 किलोवाट रिक्वायर्ड होगा इस आपका इस ये जो मोटर पंप है इसको चलाने के लिए 11.77 किलोवाट रिक्वायर्ड होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं किलोवाट आवर्स के ऊपर। अब किलोवाट आवर्स क्या है, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच आर कंज्यूम्ड बाय एनी मशीन विद एग्जैक्ट टाइम, यानी ये है, ये अब किलोवाट क्या था, वो हमारे पास यूनिट था पावर का, और किलोवाट आवर्स क्या है, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, जो एक मशीन एग्जैक्ट टाइम के साथ जो हमारे पास जितना पावर वो खर्च करती है एक टाइम के साथ, तो हमारे उस चीज़ को हम किलोवाट आवर में लेते हैं, किलोवाट आवर में ही इसको लेते हैं। इसका फार्मूला जो है, अब चलो इसके बारे में पहले बता दूं कि किलोवाट आवर क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है बिजली की तवानाई या बरक़ी क़ुव्वत। अगर पावर के साथ वक्त को शामिल कर लिया जाए तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाएगा। या बिजली की एक वाट बिजली की 1 वाट को 1 सेकंड तक इस्तेमाल करें तो 1 जूल एनर्जी खर्च होती है। इसलिए जो 1 जूल है वो बराबर है वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड के। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लेते हैं पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, यानी पावर यानी किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ। ये देखो ये हमारा किलोवाट पावर हुआ तो मल्टीप्लाई आर हो गया, तो मल्टीप्लाई जो जिनको मल्टीप्लाई आर किया तो ये हमारे पास किलोवाट आवर में आ गया, ठीक है। और उसको अगर डिवाइड 1000 से करोगे तो ये एक सिंगल फेज के लिए होता है, जो आपका बिल वगैरह होता है बिजली का बिल, तो उनके लिए ये फार्मूला भी यूज़ होता है। तो किलोवाट आवर का मतलब ये है कि अगर एक मसलन 1000 वाट का यानी 1 किलोवाट के पावर की कोई चीज़ है हमारे पास, और वो उनको हम 1 घंटे तक हम रन करें, चलाए, ऑपरेट करें बिजली के ऊपर, तो 1 किलोवाट आवर खर्च होगा, यानी 1 घंटे पे चलाने तक हमारे पास 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च होगी, या 1 यूनिट एनर्जी खर्च होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको कहते हैं किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर की बात की जाए तो मैंने बताया कि पावर को वक्त के साथ मिला लो, या अगर इलेक्ट्रिकल की में बात की सिंपल तरीके से तो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये हमारे पास किलोवाट आवर हो गया, ठीक है।
अब अगर इसकी बात की जाए कुछ फार्मूला लगा करके कोई क्वेश्चन आंसर की, तो एक ऑफिस है जिसमें 4 लैंप्स लगे हुए, 18 वाट के हर एक है, 2 फैन है और 80 वाट का हर एक फैन है। ठीक है, और ये रोजाना हमारे पास टोटल एनर्जी बिल हम कैलकुलेट करें, ये रोजाना हमारे पास 8 घंटे, कितना ये हमारे पास लिखा हुआ है, हाँ 8 घंटे डेली हमारे पास ये चलते हैं। एक ऑफिस के अंदर 4 लैंप और 2 पंखे हमारे पास 8 घंटे रेगुलर चलते हैं। तो हम कैलकुलेट करें कि महीने के अंदर बिल के हिसाब से, अगर आपको यूनिट का पता भी होगा, तो बिल के हिसाब से कितने यूनिट बने, कितने किलोवाट आवर हमने बनाए, कितने किलोवाट आवर खर्च किए। तो इसके लिए हम लगाएंगे 4 लैंप पे, हर एक 18 वाट का है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72 वाट हो गया। और 2 फैन है, हर एक 80 वाट का है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 वाट हो गया। ठीक है, अब टोटल लोड हमारे पास 232, इन दोनों को आपस में हमने जमा किया, 232 वाट हुआ। अब डेली कंजप्शन इफ ऑल लोड वर्क फॉर 8 आवर्स, तो 8 घंटे चलता है, तो हमारे पास कितना 232 वाट बना था, उसको मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारे पास 1856 वाट आर हुआ। ठीक है, 1856 वाट आर के बाद मंथली कंजप्शन के ऊपर आते हैं, तो 1856 को हमने 30 से, 30 क्या है, दिन है, एक मंथ के अंदर 30 दिन है, तो 1856 वाट को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 55,680 वाट आर हुआ। अब सॉरी 56,680 वाट हुआ, ये 56 ही वहाँ 55 लिखा हुआ। तो 56,680 वाट को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 55.68 किलोवाट आर या यूनिट हुआ, यानी 55.68 किलो यूनिट हम एक महीने में बनाएंगे, अगर हम इस ऑफिस में 4 लैंप और 2 पंखे रोजाना 8 घंटे चलाते हैं। ठीक है, अब इनको अगर बिल में ले लेते हैं, तो अगर 50 पैसे का मसलन बिल है, या यू ले लें कि 50 पैसे का एक यूनिट है, तो 56.68 को हमने ले लिया, किलोवाट को मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, तो 27.84 यानी 27.84 रुपये इसके बन गए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर इसको हम 3 फेज में लेते हैं, तो एक हमारे पास पंप है 3 फेज का 11 किलोवाट का, ठीक है, वो डेली 5 घंटे चलता है, तो इसका हम एनर्जी बिल कैलकुलेट करें कि एक महीने के अंदर ये कितना किलोवाट आवर बनाता है या खर्च करता है। तो इसका आंसर ये हुआ कि हमारे पास 11 किलोवाट है, तो 11 किलोवाट है तो 1100 वाट हो गए, तो 1100 वाट को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया घंटों से कि रोजाना चलता कितना है, तो इसका 5500 वाट आवर हुआ। अब 5500 वाट आवर को हमने महीने में किया, 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1,63,000 वाट हुआ। अब 1,63,000 वाट को हम अगर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना हुआ 165 किलोवाट आवर हुआ, यानी 165 यूनिट हुए। तो 165 किलोवाट आवर या यूनिट हमने कंज्यूम किए, अगर हम 3 फेज के 11 किलोवाट का पंप रोजाना 5 घंटे चलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दरअसल किलोवाट आवर और किलोवाट के दरमियान फर्क। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक सिंपल चीज़ मैंने बताने की कोशिश की सिंपल अल्फाजों में। तो उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये को जनरेशन प्लांट, पावर हाउस जनरेटर, चिलर एचयू, ट्रांसफार्मर, लोड बैंक, बैटरीज, सोलर सिस्टम और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरे चिलर के ऊपर आने वाली है कि चिलर का लोड कैसे निकालते हैं हर एक घंटे का, तो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, वो वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें यार, लाइक नहीं आते। ये मेरा एक शिकवा है आप लोगों से। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।